हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। ठीक ना। आज हम देखने वाले हैं आपके फास्फोरस के जो ऑक्सी एसिड होती है, ऑक्सो अम्ल होता है, उसकी संरचना कैसे बनाते हैं हम उसको देखेंगे। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, हमेशा एग्जाम में आपका पूछा ही जाता है इसका 2 या 3 स्ट्रक्चर। ठीक, इसमें आपका क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, जैसे पूछ सकता है कि आप फास्फोरस के तीन ऑक्सी एसिड के नाम बताइए, या 3 ऑक्सी एसिड के फार्मूला बताइए, या 3 ऑक्सी एसिड की संरचना बताइए। तो आज हम इस वीडियो में इस सबको पूरा क्लियर करेंगे। इसकी संरचना कैसी होगी, इसकी फार्मूला क्या बनेगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, उसको हम इस वीडियो में पूरा क्लियर करेंगे। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको फास्फोरस के 2 फार्मूला याद करना पड़ेगा। एक हो गया आपका फास्फोरस अम्ल का, दूसरा हो गया आपका फास्फोरिक अम्ल का। ठीक ना। अगर ये 2 फार्मूला आपको याद हो गया तो आप इससे आपका 2-3 स्ट्रक्चर और डिराइव कर सकते हैं। तो इसको आपको कैसे करना होगा, तो सबसे पहले देख लीजिए फास्फोरस का मतलब फार्मूला क्या होता है। फास्फोरस ये हो गया आपका फास्फोरस अम्ल, इसका फार्मूला होता है आपका H3PO3। ठीक ना। इसी प्रकार आप देखेंगे फास्फोरिक अम्ल का, तो फास्फोरस अम्ल मतलब ऑक्सीजन की एक कमी, फास्फोरिक अम्ल मतलब एक ऑक्सीजन का और जुड़ जाना, बस फार्मूला में इतना ही डिफरेंट है। ठीक ना। तो इसमें क्या हो गया आपका फास्फोरस अम्ल, तो फास्फोरस में देखिए H3PO3, ये हो गया फास्फोरस अम्ल का। इसी प्रकार फास्फोरिक अम्ल का क्या हो गया H3PO4, मतलब एक ऑक्सीजन और जुड़ गया। तो चलिए इसका एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सबसे पहले फास्फोरस अम्ल का देखते हैं। ठीक ना। उसके हिसाब से हम क्या माइनस करेंगे, क्या ऐड करेंगे, जिसके हिसाब से हमको और संरचना मिल सकती है, तो उसको हम इस वीडियो में देख लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, तो इसमें सेंट्रल मेटल आपका कौन सा है। सेंट्रल मेटल हो गया आपका ऑक्सीजन हो गया। तो ऑक्सीजन नहीं, फास्फोरस हो गया, सॉरी मैं ऑक्सीजन बोल दिया। तो ठीक यहाँ पर क्या हो गया आपका फास्फोरस हो गया। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 3 टाइप जुड़ा हुआ है। आपको पता होगा कि जो फास्फोरस होता है आपका, उसकी वैलेंसी कितनी होती है, मतलब उसके संयोजकता कोष में, बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप काउंट करके देख लीजिएगा। ठीक, तो हमेशा फास्फोरस इसमें कितना बॉन्ड बनाएगा, 5 बॉन्ड बनाएगा इस केस में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ऑक्सीजन को देखते हैं। ठीक ना। नहीं, ऑक्सीजन नहीं, पहले हाइड्रोजन को डिनोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन डिनोट कर दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। अब इन तीनों में से ऑक्सीजन किसके किसके पास जुड़ेगा उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको क्या बताया, फास्फोरस हमेशा क्या बनाता है आपका 5 बॉन्ड बनाता है, मतलब 5 बॉन्ड में स्टेबल होगा। ठीक ना। तो यहाँ पर आपका एक OH यहाँ पर जुड़ गया, O, एक O आपका यहाँ पर जुड़ गया। इन तीनों में से कहीं पर 2 O जोड़ दीजिए, ये हो गया इसका ऐसे। ठीक ना। अब क्या बच गया, एक ऑक्सीजन बच गया। अब आपको पता होगा ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ही है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे POH ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऑक्सीजन का कौन सा बॉन्ड हो गया, 2 बॉन्ड हो गया। ठीक ना। तो इसी प्रकार एक O यहाँ पर से बचा हुआ है, तो उसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करके ऐसे कर दीजिए। तो आपका देखिए यहाँ पर बैलेंसी भी कंप्लीट हो गई। फास्फोरस की बैलेंसी कितनी होती है, 5 होती है। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5। कितना आसान है। इसी प्रकार ये तो आपको समझने के लिए बताया है। हम पहले फास्फोरस अम्ल का देख रहे हैं। ठीक ना। इसी प्रकार इसका फॉर्मूला क्या बन गया आपका, PH3PO3, ये हो गया इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक, ये किसका है आपका फास्फोरस अम्ल का। यहाँ पर नाम पे लिख लीजिए, फास्फोरस अम्ल। ठीक है ना। ये किसका है, फास्फोरस अम्ल का। हम सिर्फ अभी फास्फोरस का देख रहे हैं, फास्फोरस अम्ल का। ठीक ना। आपका वीडियो थोड़ा बहुत लेंथी जाएगा, लंबा जाएगा, लेकिन आपको कंफर्म समझ में भी आएगा। आप शॉर्ट वीडियो के चक्कर में मत रहिए। आपको यदि सीखना है ना, तो शॉर्ट वीडियो के चक्कर में नहीं रहना है। ठीक ना। तो यहाँ पर से इसका फास्फोरस अम्ल, अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे। तो आपको पता होगा, जिसका भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं उसके जगह पे हम X लिखते हैं, और बाकी जो भी वैलेंसी होती है उसमें क्या चार्ज होता है उसके हिसाब से हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं किसका, H3PO3 का। तो हम किसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, हम ऑक्सीजन फास्फोरस का। फास्फोरस की जगह में X दीजिए। हाइड्रोजन में कौन सा चार्ज होता है आपका, हमेशा प्लस चार्ज में एग्जिस्ट करता है। तो हाइड्रोजन में एक चार्ज होता है, तो आपका हो गया +1 × 3, ऐसे कर सकते हैं। ऑक्सीजन हमेशा क्या कितना चार्ज होता है, ऑक्सीजन का हमेशा -2 चार्ज होता है। ऑक्सीजन हमेशा -2 चार्ज में होता होगा।
ठीक। तो यहाँ पर हो गया प्लस एक्स प्लस -2 × 3, ये हो गया। तो यहाँ 3 + x आपका हो गया क्या, +-6 हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पर आपका कितना हो गया, 6 हो गया, हाँ 6 हो गया। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, 6 और मतलब क्या बोलते हैं आपका 3 माइनस कीजिएगा तो कितना, बड़े संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, तो x - 3 हो जाएगा, ये हो गया, ठीक। अगर इसको हम पक्षांतर करें, जैसे x बराबर हो गया आपका, इसको उस पार ले जाएंगे तो क्या हो गया आपका, +3 में आ जाएगा, ये हो गया आपका इसका कैलकुलेशन। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई आपकी, +3। ऑक्सीडेशन स्टेट आपका फास्फोरस अम्ल का इस प्रकार से निकाला जाता है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक ना। ये हो गया आपका फास्फोरस अम्ल। अब इसी प्रकार इससे हम क्या क्या कंपाउंड डेरिवेट कर सकते हैं, मतलब क्या कंपाउंड से क्या संरचना और बन सकती है, क्या फॉर्मूला और बन सकता है, उसको देख रहे हैं। यहाँ पर आप कुछ मत कीजिए, एक ऑक्सीजन को निकाल दीजिए, एक ऑक्सीजन को आप बाहर निकाल दीजिए, बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। एक ऑक्सीजन को आपको क्या करना है, बाहर निकाल देना है। तो यहाँ पर आप एक ऑक्सीजन को निकालेंगे तो इनमें से आप इसके ए वाले ऑक्सीजन को निकाल दीजिए, ये डबल बॉन्ड यही बस रहेगा, एच हो गया आपका, ए भी एच हो गया आपका, ये हो गया आपका ओ एच हो गया, ठीक ना। आपका ओ एच कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पर, यहाँ ये तो यहाँ का निकालिए, एक तो यहाँ का निकालिए। तो ये हम यहाँ पर क्या किए, एक ऑक्सीजन को हम निकाल देंगे, तो इसको क्या नाम दे सकते हैं, एक ऑक्सीजन का रिमूवल, मतलब उसको क्या बोलते हैं, हाइपो। हाइपो मतलब होता है कमी, हाइपो मतलब ऑक्सीजन की कमी, तो इसको क्या बोलेंगे हम, हाइपो फास्फोरस अम्ल, इसको क्या बोलेंगे हम, हाइपोफास्फोरस अम्ल। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, P एक है, H कितना है आपका 1 2 3 H3, ऑक्सीजन कितना हो गया आपका 2 हो गया। देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया, घट के 2 हो गया, मतलब एक ऑक्सीजन निकाले तो क्या बना आपका, हाइपोफास्फोरस अम्ल। ये आपका सिर्फ फास्फोरस अम्ल का बता रहा, ठीक ना। इसमें आप मतलब कुछ नहीं है, आप समझने का देर है, ठीक ना। तो ये हो गया आपका हाइपोफास्फोरस। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर एक्स रख दीजिए, तो यहाँ पर हो गया आपका +3 ही आएगा ले देकर, ठीक ना, प्लस एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, +-2 × 2, तो 3 + -4 हो गया, यहाँ पर एक्स भी है, ठीक। तो 3x, और क्या इसको माइनस करेंगे तो क्या हो गया आपका, -1 हो गया। तो x बराबर पक्षांतर करेंगे, यहाँ प्लस हो गया, -1 है तो उसको पक्षांतर किए उस पार हम, यहाँ माइनस है, ठीक। तो ये हो गया आपका +1, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई आपका, +1, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी क्या हो गई, +1, ये हो गया आपका हाइपोफास्फोरस अम्ल का। इसी प्रकार हम जैसे जैसे हम इसका 2 अणु लेंगे, इसी पर एक मतलब आप फास्फोरस अम्ल से एक ऑक्सीजन को रिमूव किए तो क्या बना आपका, हाइपोफास्फोरस। लेकिन जब फास्फोरस अम्ल का 2 अणु लेते हैं, मतलब आपका फास्फोरस अम्ल का 2 स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्लस कर दीजिए, सेम टू सेम इसी को कॉपी कर दीजिए, POH OH, ये हो गया आपका H, ऐसे भी हो सकता है। तो इसका क्या लेना है आपको, 2 अणु लेना है। यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ, ठीक ना, हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं कंटिन्यू। यहाँ पर इसका 2 मॉलिक्यूल है, आपका 2 अणु है, अणु समझ लीजिए उसको, ठीक ना। इसको हम 2 ले लिए, एक हो गया, एक हो गया, ठीक। इसमें से आप क्या निकाल दीजिए, पानी निकाल दीजिए, H2O, इसमें से क्या निकाल देंगे, H2O निकाल देंगे। तो यहाँ से निकाल दीजिए, जैसे ये हो गया आपका H2O, ऐसे लिखकर, ठीक ना, 2 अणु लेकर ऐसे लिखकर H2O निकाल दीजिए। तो आपको पता होगा कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। इस फास्फोरस वाले को पहले लिख लीजिए, ये हो गया आपका OH H, ये हो गया ऑक्सीजन, सिंगल एक H यहाँ का तो निकल गया, सिंपल सी बात। और यहाँ पर इसको भी कॉपी कर लीजिए, HOH, यहाँ पर क्या बच गया आपका, यहाँ पर से दोनों निकल गए, सिर्फ एक बंद बचा हुआ है।
इस बंद को यहाँ पर आके कन्वर्ट करा दीजिए, जोड़ दीजिए। तो ऐसे कंपाउंड फॉर्मेशन होगा आपका न्यू कंपाउंड, मतलब फास्फोरस का न्यू डेरिवेटेड अम्ल प्राप्त होगा। इसको हम क्या बोलते हैं? पायरोफास्फोरस अम्ल। इसको क्या बोलेंगे हम? पायरोफास्फोरस अम्ल। इसको क्या बोलेंगे हम? पायरोफास्फोरस अम्ल। अगर इसका हम फॉर्मूला बनाना चाहें, सूत्र बनाना चाहें, तो क्या बन सकता है आपका? यहाँ पर देखिएगा, पी कितने टाइम है? 2 टाइम है। पी कितना बार है? 2 बार है। तो अब हाइड्रोजन की संख्या काउंट कीजिए, 1 2 3 4। एच कितना हो गया? 4 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया? 1 2 3 4 5, वो 5 हो गया। ये हो गया आपका पायरोफास्फोरिक अम्ल। ये क्या है? आपका फास्फोरस अम्ल का डेरिवेटिव है, ठीक ना, फास्फोरस अम्ल से ही निकला हुआ है। तो ये हो गया आपका पायरोफास्फोरिक अम्ल। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है, यहाँ पर +4 हो जाएगा। इस फार्मूला से आप अप्लाई कीजिएगा, एक आठ अपने से भी निकाल के दीजिएगा, ठीक। यहाँ पर आपका हो गया प्लस, यदि 2 दिया हुआ है तो उसको क्या कर देंगे? 2x कर देंगे, ठीक ना। आपको मिटा के दिखाता हूँ, उसको यहाँ पर लिखना है H4P2O5, इसका हम निकाल रहे हैं, ठीक। यहाँ पर x हो गया, तो यहाँ पर हो गया आपका +4 + 2x हो गया। जब दो, यदि 3 दिया होता तो 3x होता, 4 दिया होता तो 4x होता, ठीक ना। यदि कुछ नहीं दिया होता तो x ले रहे थे, तो यहाँ पर हो गया 2x, प्लस हो गया आपका -2 × 5, तो यहाँ +4 + 2x -10, ठीक ना। तो यहाँ पर 2x -10 और कितना हो गया आपका? -6 हो गया। तो ठीक, ये हो गया आपका -6। अगर इसको हम उस पर पक्षांतर करना चाहेंगे तो क्या हो गया? 2x बराबर +6 में हो गया। तो x बराबर हो गया आपका 6/2, 2 दिया 6 +3। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या आ गया? +3 हो गया। ये देखिए, इसका ऑक्सीडेशन क्या आ गया आपका? पायरोफॉस्फोरिक अम्ल का क्या हो गया आपका? +3। ये हो गया आपका 3 डेरिवेटिव। अगर आप इतना भी याद कर लिए तो आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेगा। ये हो गया आपका फास्फोरस अम्ल का। इसी प्रकार आपको कुछ नहीं करना है, फास्फोरिक अम्ल का बनाना है, फिर उसका डेरिवेटिव निकालना है। एक ऑक्सीजन रिमूव करने से क्या बनता है? आपका हाइपो बनता है, और यदि 2 अणु लेते हैं तो क्या बनता है? पायरो बनता है। तो चलिए देख लेते हैं, इसको मिटा देंगे। इसी प्रकार हम देख रहे हैं इसका और फास्फोरिक अम्ल का। तो यहाँ पर क्या करिएगा? P डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन कितना है? 4 टाइम है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ेगा, OH OH OH। यहाँ पर क्या हो गया? पूरा कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ पर एक की जगह पे O नहीं लग रहा था क्योंकि एक ऑक्सीजन की कमी थी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आपका फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल बोला जाता है, ठीक ना। तो इसकी अगर फार्मूला क्या है आपका? H3PO4। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहे तो किसका कितना आएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट? यहाँ पर एक रख दीजिए, +3 + x +-2 × 4, जो फर्स्ट में फॉर्मूला बताया उसके हिसाब से अप्लाई कीजिएगा, ठीक ना। क्योंकि इसके ऊपर -2 चार्ज होता है इसलिए 2 से गुणा कीजिए, इसके ऊपर +1 होता है इसलिए 1 और 3 का गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा, ठीक ना। +3 + x माइनस हो गया आपका -8, तो 8 5 कितना हो गया? x -5 हो गया, x बराबर हो गया +5 पक्षांतर करने पर। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया आपका? +5। ये आपका पायरोफॉस्फोरिक अम्ल का हो। इसी प्रकार हम क्या बोले थे? एक ऑक्सीजन आपको रिमूव कराना है, एक ऑक्सीजन आपको हटा देना है। एक ऑक्सीजन हटाने पर क्या बन जाएगा आपका? यही वाला कंपाउंड H3PO3, H3PO3। ये आपका क्या बन जाएगा? आपका पायरो में बन जाएगा, नहीं पायरो नहीं, हाइपो, हाइपो में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाइपो में। तो सेम उसमें क्या मिलेगा हमको? यही मिलेगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन हम रिमूव कराएंगे, उसको अब बना के दिखिएगा, ठीक ना। इसी प्रकार हम इसको देखते हैं, इसका हम क्या लेंगे? 2 अणु लेंगे, 2 अणु निकल लेने पर क्या बन रहा था? आपका पायरो बन रहा था।
तो एक अणु आपका ए हो गया, इसको आप स्ट्रक्चर बनाइएगा, एक ऑक्सीजन को आप रिमूव कराइएगा यहाँ से, फिर इसका जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा उसको जैसे इसका किए थे ना सेम टू सेम वही होगा, ठीक ना, आप बना के देखिएगा। दूसरा हो गया इसका, दो अणु लेना है, दो अणु लेने का क्या करेंगे, OH OH OH। हम इसका क्या ले रहे थे, दो अणु ले रहे थे, किसका, फास्फोरिक अम्ल का। हम उसमें फास्फोरस का ले रहे थे, इसमें हम फास्फोरिक अम्ल करेंगे। तो इसमें भी क्या कीजिएगा आप, H2O रिमूव करा दीजिए, माइनस H2O बाहर निकाल दीजिए, दो मॉलिक्यूल लेकर H2O बाहर निकाल दीजिए। तो क्या फॉर्मूला आपका बनेगा, P डबल बॉन्ड OH OH, यहाँ पर क्या बच गया आपका, O बच गया, और यहाँ पर हो गया आपका P डबल बॉन्ड OH OH, और यहाँ पर से पूरा निकल गया तो A कंबाइन होकर ऐसे जुड़ जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, P कितना बार है, दो बार है, आपका हाइड्रोजन 1 2 3 4, H4 ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 O7। ये हो गया आपका पायरोफास्फोरिक अम्ल, पायरोफास्फोरिक अम्ल। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ पर देखते हैं H4P2O7, तो x +4 हो गया प्लस 2x, ठीक, +4 आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर में दिक्कत इसका होता है क्योंकि इसका जितना है उतना ही कन्वर्ट कर दीजिए, प्लस -2 × 7 +4 + 2x -14, तो यहाँ पर 14 2x -10 हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो ठीक, x बराबर हो गया आपका 10/2, तो 5 हो गया +5, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकल गया +5। ये हो गया इसका पायरोफास्फोरिक अम्ल। अगर इसी प्रकार आप निकालना चाहेंगे तो इस पायरो में आप एक ऑक्सीजन को रिमूव कराएंगे, उसमें क्या करा रहे थे हम, ऑक्सीजन को रिमूव कराने पर क्या बन रहा था आपका, ए बन रहा था, हाइपोफास्फोरिक अम्ल, हाइपो बन रहा, ठीक। इसी प्रकार आप इसमें से एक ऑक्सीजन रिमूव कराने पर भी वही बनेगा, आपका हाइपो बनेगा, मतलब ऑक्सीजन को रिमूव करा मतलब आपका पायरो बन गया, ठीक। तो ये रहा आपका फास्फोरिक अम्ल का स्ट्रक्चर, और क्या बोलते हैं फास्फोरस अम्ल की स्ट्रक्चर, इसी ही बोला जाता है आपका ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरिक एसिड, मतलब आपका फास्फोरस की ऑक्सी एसिड की संरचना। ये आपके एग्जाम में हमेशा पूछे ही जाने वाले सवाल है, इसका आपका सरल से जानना है कि कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ देगा कि फास्फोरस अम्ल के 3 संरचनाएं बताइए, ठीक। आपको फास्फोरस अम्ल के 3 संरचनाएं बताइए, तो आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा कि ऑक्सीजन को रिमूव कराने से क्या बन रहेगा, आपका 2 अणु लेने पर क्या बनता है, ठीक ना। इसी प्रकार आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।